इंदौर में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी कोरोना की वैक्सीन लगवाई। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने ममता बनर्जी सहित राहुल गांधी पर जमकर शब्दों के तीर चलाए। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से चर्चा करते हुए बंगाल चुनाव सहित अन्य विषयों पर अपनी बात रखी। विजयवर्गीय ने कहा कि पश्चिम बंगाल होने जा रहे चुनाव में भाजपा की एक तरफा लहर चल रही है। देश की सबसे बड़ी सभा कलकत्ता में हुई। अब बंगाल की राजनीति में भी पतझड़ का मौसम है। उन्होंने सीएम ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। वहीं राहुल गांधी के बयान पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि राहुल गांधी को देश में कोई भी सीरियस नहीं लेता है। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि ट्यूबलाइट भी कुछ देर में जल जाती है। राहुल जी की ट्यूबलाइट 1 से 2 महीने बाद रिएक्ट करती है। बाइट लगाएं कैलाश विजयवर्गीय की। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उत्तराखंड में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे को लेकर कहा कि पार्टी को वहां बदलाव की जरूरत महसूस हो रही थी, जिसके बाद विधायक दल की बैठक में तीरथ सिंह रावत को सीएम पद के लिए चुना गया। कितनी मिलेगा मौजूदा विधायकों को, ये किस तरीके का फॉर्मूला इस बार होगा और कौन से? आप तो बंगाल के टिकट की बात करूँ मुझसे। अभी मैं बंगाल के अलावा ये मेरी जो नज़र है वो अर्जुन की जिस प्रकार थी मछली पाँख, वैसे मेरी नज़र बंगाल पर है, उसके आसपास मैं देख नहीं रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। कब तक रहेगा और किस किस का शिकार होने वाला है? देखिए, मैंने तो उनका वीडियो देखा भाषण का और बड़ा जोरदार बुलंदी वाला है कि अब कोई बचेगा नहीं। और अभी तो बिल्कुल फुल फॉर्म में है शिवराज जी, और लोग त्राही त्राही कर भी रहे, जो इस प्रकार के लोग थे वो भाग रहे इधर उधर। तो मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहे हैं। सर, दूसरा बंगाल में आप पे भी हमला हुआ, वायलेंस बहुत हावी रहा है। पूरे चुनाव शुरू होने के पहले से ही वायलेंस इतना हावी रहा, आप भी शिकार हुए। अमित शाह जी के भी काफिले पे हमला हुआ। अब तो चुनाव शुरू हो चुका है और जिस तरीके से दल बदल भी हो रहा है, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, जिस तरीके से कितना वायलेंट हो सकता है चुनाव, आप क्या इसमें सोच रखते हैं, डिमांड है आप? देखिए, अब चुनाव आयोग आचार संहिता लगी, अब चुनाव आयोग का हस्तक्षेप है, तो थोड़ी सी जो मनमानी थी पुलिस को, हमें विश्वास है कि कम हो गई। और अब जो पहले वायलेंस होता है, ऐसा वायलेंस नहीं होगा, ऐसा लगता है हमें। देखिए, अभी कल ही एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का ट्रांसफ़र किया चुनाव आयोग ने, तो उससे थोड़ा फ़र्क तो पड़ेगा। जो एक जिनका टीएमसी के प्रति कमिटमेंट था, वे आइडेंटिफाई अधिकारी हैं, हम उनकी भी शिकायत चुनाव आयोग से कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब वायलेंस का समय जा चुका है, पर पोलिंग के वक्त होगा तो वो हमें चुनाव आयोग ने आश्वस्त किया है कि नीडर हो के लोग मतदान कर सकें। हम ऐसा वातावरण बनाएंगे, सेंट्रल फोर्स लगाएंगे। निगम चुनाव, ये जो कोरोना काल भी बढ़ रहा है, बाकी बीजेपी भी व्यस्त है, 5-6 जगह स्टेट में चुनाव है। मध्य प्रदेश में चुनाव हो ना हो, किस प्रकार से देखते हैं नगरीय निकाय? 1.5 साल से पहले विलम्ब हो चुका है। नहीं, अब ये बात तो सही है कि वापस फिर से मरीजों की संख्या इंदौर में बढ़ रही है, तो मध्य प्रदेश के लोगों को एक बार सोचना पड़ेगा कि इसको लापरवाही से नहीं लें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमने खोया। अभी मैं नंदू भैया के यहाँ बैठ के आ रहा हूँ, हमारे बहुत अच्छे मित्र थे, बड़े अच्छे साथी थे हमारे, और एक बड़े भाई जैसे हमसे स्नेह था, वो भी कोविड में चले गए। तो इस महामारी ने बहुत सारे लोगों को लीला है, तो हम समझते हैं कि लोगों को गंभीरता से लेना चाहिए। खान पान, व्यायाम और जो इसके प्रोटोकॉल हैं उसका सबको पालन करना चाहिए। अच्छा, महापौर के टिकट को लेकर मंथन शुरू हो गया, जैसे वहाँ पर स्वागत हुआ, किस तरीके का माहौल देख रहे हैं और चुनाव को लेकर क्या स्थितियाँ परिस्थितियाँ? देखिए, बंगाल में एक तरफा बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है, और मैं ये कह सकता हूँ कि देश की सबसे बड़ी सभाओं में से एक कलकत्ता की सभा हुई है। मतलब कोई 20 लाख बोल रहा है, कोई 15 लाख बोल रहा है, आधे कलकत्ता में जाम हो गया था। तो ये जो जनसैलाब आया, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास है, मोदी जी के प्रति विश्वास है, और लोगों को एक सपना है सोनार बंगला का, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने देखा था, तो स्वामी विवेकानंद ने भी एक जगह अपने उद्बोधन में कहा है। उस सोनार बंगला को यदि कोई बना सकता है तो लगता है लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी बना सकते हैं, और इसीलिए सारे बंगाल के अंदर एक लहर चल रही है भारतीय जनता पार्टी। सियासी पतझड़ जो चल रहा है, कई नेता टूट करके अब बीजेपी में आ रहे हैं, इस पतझड़ के मौसम को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, प्रकृति में भी पतझड़ का मौसम है और बंगाल की राजनीति में भी पतझड़ का मौसम है। बंगाल में जो अच्छे लोग हैं, जो राजनीति में कुछ करना चाहते हैं, वे टीएमसी से और कांग्रेस से और सीपीएम से दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं, क्योंकि जो राजनीति में आता है उसका एक सपना होता है।
निश्चित रूप से राजनीतिक व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है कि मैं आगे बढ़ूं, पर साथ में देश भी आगे बढ़े, समाज भी आगे बढ़े, कैसे हम देश की सेवा कर सकें। तो लोगों को लगता है कि यदि कोई पार्टी है ऐसी और कोई नेता है ऐसा तो मोदी जी है, और पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी। तो बहुत सारे दलों के लोग अपनी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के माध्यम से बंगाल में एक विकसित प्रदेश बने बंगाल, उसके साथ जोड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी का बयान था लगाने के बाद और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था सभी जनप्रतिनिधि आगे आए, आप आज आगे आए हैं, किस तरह से जागरूकता का संदेश आप देना चाहते हैं? नहीं, ऐसा है कि लोगों में कुछ लोगों ने गलतफहमियां फैलाने की कोशिश की। इस देश का दुर्भाग्य है कि हर चीज़ में राजनीति होती है। जब वैक्सीन लगाना प्रारंभ हुआ तो कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री को सबसे पहले लगा के और उदाहरण पेश करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने लगाया तो बोला आसाम का दुपट्टा पहन के हैं और केरल की सिस्टर से लगवाया। तो दोनों जगह चुनाव है, तो चुनाव के लिए इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए इंजेक्शन लगवाया। ये छोटी बुद्धि का जब विपक्ष होता है, जब इस प्रकार के बात करता है, मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री की प्रशासनिक क्षमता को सारी दुनिया ने सराहा। विशेषकर WHO ने साफ शब्दों में कहा कि दूसरे देश प्रेरणा ले कि किस प्रकार 130 करोड़ की आबादी वाले देश में कोरोना जैसी महामारी का नियंत्रण किया। एक तरफ थाली बजा रहे थे तो कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, पर यह नहीं पता था कि दूसरी तरफ हमारी सरकार वैक्सीन बनाने वाले लोगों को भी प्रोत्साहित कर रही थी। और आज हम कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा वैक्सीन अगर किसी देश में लगे हैं तो हमारे देश में लगे हैं, और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट वैक्सीन को किया है तो हमारे देश ने किया है। और इससे बड़ा संजीदा और इंसानियत का उदाहरण क्या हो सकता है कि पाकिस्तान को भी वैक्सीन हमारा देश प्रदान कर रहा है। तो जो विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, ये उसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि हमारा विरोधी देश है पर वो भी स्वस्थ रहे, वहाँ के नागरिक भी स्वस्थ रहें। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा दिल है हमारे देश के प्रधानमंत्री का और हमारी संस्कृति और परंपरा का। पश्चिम बंगाल कोरोना की वैक्सीन लगाने पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय ने जमकर राजनीतिक बयानों के तीर चलाए और साथ ही में विपक्षी दलों को निशाने पर लिया। सीएम नहीं बन सकते हैं और अगर कांग्रेस में होते तो मुख्यमंत्री जरूर बना दिए जाते। देखिए, राहुल जी को कोई सीरियस नहीं लेता और आप भी ज़्यादा सीरियस नहीं लिया करें। अब बताइए कि ट्यूबलाइट तो भी थोड़ी देर में जल जाती है, पर राहुल जी की ट्यूबलाइट कितने दिनों बाद जली? जब आ गए, महीनों हो गए, उसके बाद जब उन्होंने बयान दिया। और मैं समझता हूँ कि नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, इसलिए आप लोग गंभीरता से नहीं लें उसको। वो कह रहे हैं कि बीजेपी छोड़कर उन्हें कांग्रेस में आना ही पड़ेगा। इस तरीके के अभी उनका कहने के ये उनके जो दिल में है वो जुबान पे नहीं है, ऐसा उनका कहना है। अब उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ, पर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा परिवार है कि हमारे यहाँ मैं कह सकता हूँ कि सबको संभालने की एक क्षमता है। और इसलिए एक बार सिंधिया जी आ गए तो मैं नहीं समझता हूँ कि इतना अच्छा वातावरण है पार्टी के अंदर कि छोड़ के जाने का सोच सकता है। बंगाल चुनाव के बाद क्या टाइगर MP में लौटेगा और इंदौर में भी लौटेगा? देखिए, इंदौर तो कभी छूटेगा ही नहीं मेरे से, पर हाँ बंगाल के बाद अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अगला दायित्व जो भी देंगे उसका निर्वहन करेंगे। पर अभी तो बंगाल एक चुनौती है और अभी तो उससे संघर्ष कर रहे हैं। उत्तराखंड तो ये कैसे है कि बंगाल में जो दूसरे TMC और बाकी दलों के लोग जो बीजेपी शामिल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, क्योंकि आपके यहाँ पे भी लाइन लगी हुई है बीजेपी में ऑलरेडी, और जो नए लोग आ रहे हैं तो एक असंतुष्टता का माहौल बनेगा बीजेपी में। थोड़ा बहुत बनता है, पार्टी अनुशासित है। और हमारे यहाँ जैसे कल ही में आया तो 3 लोगों को समझा कर आया, अभी टेलीफोन से 2-3 लोगों से बात की। तो थोड़ी तो जिस व्यक्ति ने मतलब ये सोच कर कि मुझे घोड़े में बैठना है और हल्दी लगा ले और उसके बाद कोई दूसरा घोड़े पे बैठ जाए तो थोड़ा असहज तो जरूर हो जाता है। पर हमारी एक ये है कि कैडर बेस्ड पार्टी है, विचारधारा के प्रति लोग समर्पित हैं, तो हम उनसे बात करते हैं तो उसके बाद समझ जाते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज जी का बयान है कि अब टाइगर शिकार पर निकल गया। मतलब हरियाणा में भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है, वहाँ तो जीत जाएंगे, वो तो विपक्ष के द्वारा लाया जा रहा है, उसमें कोई दम नहीं है। राहुल गांधी फिर से जो है सिंधिया जी को बोल रहे हैं कि यहाँ होते तो सीएम बन जाते कांग्रेस। देखिए, ट्यूबलाइट भी थोड़ी देर में जल जाती है, पर राहुल गांधी इस देश के अंदर राजनीति में ऐसी ट्यूबलाइट है जो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने बाद रिएक्ट करती है। अब नॉन सीरियस पॉलिटिशियन उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता। सर, ममता जी पूजा पाठ में दर्शन। हाँ, पहले तो
हिजाब विजाब पहन के इंशाल्लाह करती थी, अब चड्डी पाठ कर रही है। सज्जन वर्मा जी अच्छा का है। कहना है कि सर पार्षद उत्तराखंड के सीएम बदलने का क्या कारण है? अब ये वहाँ ऐसा लग रहा था कि जो कुछ बदलाव की आवश्यकता है, इसलिए शायद भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल लीडरशिप ने निर्णय लिया। आज पीसी चाको ने भी रेजिग्नेशन दे दिया, कांग्रेस छोड़ दी है। कांग्रेस अब बहुत मुश्किल है। जो मोदी जी ने कहा था ना कि कांग्रेस मुक्त देश हो जाएगा, ऐसा लग रहा है कि ऐसी स्थिति बन रही है। सिंधिया जी का वॉइस ऑफ राइट्स के लिए इंदौर से तबरेज खान की रिपोर्ट।